के ऊपर गौर करिए कि जब वो जेल से बाहर आते हैं, पत्रकार उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि भाई राजनीति में अगला कदम क्या होगा, क्या आप बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये तमाम बातें जो इसलिए भी निकल के सामने आ रही है कि आजम खान की राजनीति भी अब सपा के अंदर हाशिए पर नजर आती है। ऐसे में अगर मायावती के साथ में आजम खान अगर गठबंधन बना है तो वो हमेशा तक के लिए नहीं है, ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए शिवसेना बीजेपी की बात करें, लंबे समय से गठबंधन रहा, लेकिन समय आने पर वो भी अलग हो जाते हैं। तो ये भी देखा जा सकता है कि ओपी राजभर जैसे नेता जो सिर्फ सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, अगर उनको लगा कि हवा अगर मायावती के खेमे की तरफ बह रही है या उत्तर प्रदेश में बीएसपी का कहीं से माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो मायावती के कई सालों बाद जाकर बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में धमाकेदार वापसी करने वाली है। 9 अक्टूबर ये वो तारीख है जब बसपा सुप्रीमो मायावती एक विचारधारा के साथ ही नहीं बल्कि एक बार फिर से अपनी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई को लड़ने वाली है। बसपा की महारैली सिर्फ एक रैली नहीं है, बल्कि 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की जो कोशिशें हैं, इस कोशिशों के आधार पर मायावती एक बार साबित करना चाहती हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आज भी पिछड़े वर्गों में, आज भी दलितों में सिर्फ और सिर्फ मायावती को ही पसंद किया जाता है। आज भी मायावती को चाहा जाता है कि वो वापसी उत्तर प्रदेश में करें, वो वापसी मुख्यमंत्री के तौर पर करें। और क्या इसी वापसी के साथ मायावती के साथ कई और दल भी जुड़ते हुए नजर आएंगे? क्या मायावती की बसपा में कई बड़े चेहरों का आना लाजमी सी बात हो जाएगा? जहां कांशीराम की विचारधारा के साथ 9 अक्टूबर को लखनऊ में महारैली होगी और इस रैली में मायावती एक बड़ा ऐलान करेंगी और इसी ऐलान से पहले क्या बड़े चेहरों की वापसी होगी। जहां 20 साल तक बसपा के साथ जुड़े रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक मायावती पर इल्जाम लगाकर पार्टी को छोड़ देते हैं, जहां चंद्रशेखर आजाद बार बार गुहार लगाते हैं कि मायावती उनके साथ आ जाए, जहां ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद मायावती के शासनकाल का जिक्र करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, जहां मायावती की पार्टी के ही कई लोग और उनके इकलौते विधायक आजम खान को लेकर तैयार नजर आते हैं कि वापसी आजम खान को करनी चाहिए, सपा का साथ छोड़ना चाहिए, बसपा को एक बार मौका देना चाहिए। तो क्या ये बड़े चेहरे मायावती के साथ जुड़ने के लिए जो तैयार माने जा रहे हैं, क्या 9 अक्टूबर को मायावती इसी ऐलान के साथ नजर आ सकती है? तो तमाम सवाल यहाँ पर मायावती के इस रैली के साथ जुड़ जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, अगर हम बात करें सिर्फ मायावती की, और मायावती को हर कोई चाहता है, हर दल चाहता है कि मायावती के साथ जुड़े, यहाँ तक कि विपक्ष इतना तैयार था लोकसभा चुनाव के दौरान कि मायावती पर इल्जाम भी लगाए गए कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो बी टीम की तरह काम करती है। अखिलेश यादव मायावती से हाथ मिलाने के लिए तैयार, कांग्रेस पार्टी लगातार संपर्क में थी। लेकिन अब जो ये रैली हो रही है, क्या इस रैली से पहले मायावती के साथ जो स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़े रहे थे लंबे समय तक और उसके बाद उन्होंने दामन छोड़ दिया था, क्या एक बार फिर से कोशिश करेंगे? क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो कांशीराम की विचारधारा पर दोबारा लौटती हैं तो विचार किया जाएगा, और वही कदम मायावती उठाने जा रही हैं। देखिए, मायावती बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत नेताओं में से एक रही हैं। 3-4 बार की मुख्यमंत्री हैं। बीएसपी को जिस तरह से उन्होंने चलाया है, अपने आप में उसकी चर्चा अभी भी होती है, क्योंकि आप उनके शासनकाल की बात करें तो चाहे उनके विरोधी भी हैं, वो भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या मायावती यहाँ से एक बार फिर खुद को मजबूत कर पाएंगी? क्या मायावती यहाँ से अपनी पार्टी को एक बार फिर से री-एस्टैब्लिश कर पाएंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि पिछले अगर हम 8-10 सालों की बात करें तो मायावती की जो पार्टी है और खुद मायावती पूरे पुरजोर तरीके से चुनाव में नहीं उतरी हैं या ताकत के साथ में अपने आप को नहीं आजमाया है। आप देखेंगे 24 में भी
400 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, एक भी सीट उनको नसीब नहीं हुई। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो विधानसभा में महज उनका एकमात्र जो है विधायक है। तो ये तमाम ऐसे समीकरण जो मायावती को वाकई में सोचने के लिए मजबूर जरूर कर रहे होंगे कि एक समय लगभग जो दलित वोट बैंक है 20-22% का उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर एक छत्र मायावती का कब्जा हुआ करता था। साथ में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके ऊपर भी अच्छी खासी पकड़ उनकी थी और इसी कह सकते हैं तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई बार अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित किया। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो वो वोट बैंक अब मायावती के पास से खिसकता हुआ चला जा रहा है और ये वाकई में बहुत चिंता का सबब बीएसपी के लिए है कि भाई जो कर सकते जो दलित वोट बैंक है जो 20-22% है, एक समय एक छत्र मायावती के पास था। मैं जब 8 या 10% के आसपास रह गया तो मायावती उसी मकसद के साथ में अगर लोगों के बीच में जा रही हैं, रैली कर रही हैं या कोई जनसभा बड़ी बुला रही हैं, तो उसका मकसद यही है कि अपने आप को दोबारा मजबूत करना, दोबारा लोगों को तैयार करना, दोबारा लोगों के अंदर एक उत्साह और जोश का संचार कराना कि भाई अभी भी बीएसपी पार्टी कमज़ोर नहीं हुई है, कमज़ोर हुए तो हम और आप, इसलिए हमें फिर उठना पड़ेगा। ये शायद मायावती का एक तर्क हो सकता है। अब यहाँ से एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल उठकर यह आता है नाज़रीन की क्या कुछ बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के मायावती के साथ में जाते हुए दिखाई पड़ेंगे? आप जरा आजम खान के ऊपर गौर करिए कि जब वो जेल से बाहर आते हैं पत्रकार उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि भाई राजनीति में अगला कदम क्या होगा, क्या आप बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं? ये तमाम बातें जो वैसे भी निकल के सामने आ रही है कि आजम खान की राजनीति भी अब सपा के अंदर हाशिए पर नजर आती है। ऐसे में अगर मायावती के साथ में आजम खान जाते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे नेता जो बीएसपी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए या बहन जी से खफा हो गए, अब उनको भी वापस लाने की चाह कहने की नजर आती है। तो ये तमाम समीकरण अब यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीएसपी अपने आप को एक बार फिर ताकतवर बनाना चाहती है और इस कड़ी में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर निगाह है, चाहे वो मौर्य की बात कर लें, आजम खान की बात कर लें या फिर आप नसीमुद्दीन की बात कर लें। ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर मायावती या उनकी पार्टी दाव लगाना चाहेगी। चलिए सर, ये चेहरे या तो बसपा के साथ जुड़े हुए हैं या सपा के साथ जुड़े हुए हैं या एक अलग पार्टी के साथ हैं, लेकिन इन चेहरों को लेकर तो चर्चा हो रही है, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल जुड़े हुए हैं वो मायावती की तारीफ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है। जैसे कि ओम प्रकाश राजभर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो मायावती के शासन काल की तारीफ करते हैं और ये तक कहते हैं कि विकास कार्य आंधी की तरह हुआ करते थे, उनके शासनकाल में अफसर हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तो वो एक तरीके से बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो धर्म को लेकर विवाद है या जातियों को लेकर विवाद है, मायावती के शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, ओपी राजभर की अगर बारे में बात करें तो नाज़मीन नजर आता है कि भाई उन्होंने चुनाव तो सपा के साथ लड़ा, सरकार में बीजेपी के साथ में है और अब तारीफ जो है वो बहन जी मायावती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनकी राजनीति छुपी हुई नहीं, किसी से हमेशा एक अलग तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि मोदी योगी का विजन या एक तरीके से जो उनका एक डर और खौफ या उनकी लोकप्रियता थी वो अब खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है, अब कोई मैजिक नहीं रहा उनके अंदर। फिर जिस तरह से वो मायावती की तारीफ करते हैं, तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो ये नजर आते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में 27 से पहले कोई बड़ा कह सकते हैं कि उलटफेर भी हो सकता है। देखिए, कोई भी अगर गठबंधन बना है तो वो हमेशा तक के लिए नहीं है, ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए, शिवसेना बीजेपी की बात करें, लंबे समय से गठबंधन रहा, लेकिन समय आने पर वो भी अलग हो जाते हैं। तो ये भी देखा जा सकता है कि ओपी राजभर जैसे नेता जो सिर्फ सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, अगर उनको लगा कि हवा अगर मायावती के खेमे की तरफ बह रही है या उत्तर प्रदेश में बीएसपी के कहीं से माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो मायावती के साथ में जुड़ने में समय नहीं लगाएंगे। इसीलिए हर तरफ के लिए कोई ना कोई वजह छोड़ देते हैं कि भाई देखिए, बहन जी की हम तारीफ कर रहे हैं, बहन जी के साथ हम जाना चाहते हैं। इसीलिए ओपी राजभर कहते हैं कि भाई उनके शासनकाल में अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे, यानी कि अधिकारियों में जो डर और खौफ मायावती के समय पे था वो अब नजर नहीं आता। भले ही मुख्यमंत्री ओपी राजभर योगी जी हैं, ओपी राजभर जिस तरह की बात कहते हैं उससे नजर आता है कि योगी जी के जो तुलना वो मायावती से करते हैं तो मायावती को कहीं बेहतर पाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उनको भी कहा जाता है एक प्रोग्राम में कि भाई योगी जी और मायावती में से कौन सा बेटर जो सीएम थे, तो वो कहते हैं कि सीधे तौर पर मैं मायावती जी के साथ जाना चाहूंगा। तो तमाम सारे जो ये चेहरे हैं कहीं ना कहीं एक संभावना बनाना चाहते हैं कि अगर कोई भविष्य में ऐसा समय आया तो साथ जुड़ने में दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अब चारों तरफ मायावती की हवा चल रही है और 9 अक्टूबर को महारैली मायावती के जरिए यहां आयोजित की जा रही है और मायावती एक बड़ा ऐलान 9 अक्टूबर को लखनऊ से करेंगी। उससे पहले क्या वाकई जिस हवा की चर्चा कर रहे हैं, हवा के साथ साथ कई बड़े चेहरे क्या मायावती की बसपा के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे? क्या इन चेहरों में ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और कहीं ना कहीं आजम खान का भी नाम है? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।